कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। भारतीय संस्कृति में एकादशी व्रत का एक अलग ही महत्व है। ज्यादातर वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी व्रत रखा करते हैं। एकादशी एक तिथि है जो हर माह में 2 बार आती है, यानी कि हर पक्ष में एक बार शुक्ल पक्ष और एक बार कृष्ण पक्ष। हर पक्ष में आने वाली एकादशी का एक अलग ही महत्व होता है। हर एकादशी व्रत एक कथा से जुड़ा होता है। आइए आपको बताते हैं, साल 2025 में 8 अप्रैल 2025 को एकादशी अर्थात कामदा एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। इसी दिन आपको पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है। साथ ही आपको आरती के पश्चात कथा को जरूर से श्रवण करना है। अगर आप एकादशी व्रत को धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर व्रत धारण नहीं भी करते हैं तो आपको कथा तो अवश्य से श्रवण करना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी पर उल्लेखित एक पौराणिक कथा को श्रवण कराएंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर बने रहिए। शास्त्रों में उल्लेखित है, अगर आप व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, केवल कथा को श्रवण करने मात्र से ही आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप कथा तो अवश्य से सुन लीजिए। देखिए, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने ऐसे एकादशी व्रत को जीवन में रखता है, जिसमें विशेष रूप से कामदा एकादशी का व्रत धारण करता है और निरंतर यह व्रत रखता है, तो एकादशी का व्रत ही उसे देवलोक देख सकता है, अर्थात देवलोक की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि सिर्फ एकादशी व्रत की इतनी महिमा है, लेकिन आज के इस युग में कई लोग व्रत धारण करते हैं और कई लोग इन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो भी इन व्रत का धारण करते हैं, व्रत का भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं और व्रत को रखते हैं, जो भी इस व्रत को धारण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु का पालन करता है, पूरे विधि विधान के साथ पूजा आराधना करता है, वो इस व्रत की महिमा को बहुत अच्छे से जानता है। देखिए, जो लोग एकादशी व्रत को धारण करते हैं वो इस व्रत की महिमा को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। धन्यवाद देना चाहिए भगवान को इस चीज के लिए कि भगवान हमें एक रास्ता प्रशस्त करते हैं, जिससे कि हम एकादशी व्रत करने के माध्यम से देवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। यह भगवान को धन्यवाद करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, एक साधन है, जिसमें आप एकादशी व्रत के माध्यम से आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं, जिसने आपको बहुत सुंदर जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, उत्कृष्टता दी है, सुख समृद्धि दिया है। आइए अब हम एकादशी व्रत की महिमा अर्थात महत्व को जान लेते हैं और पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जरूर से लीजिए, और अगर आप उनका नाम लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय लक्ष्मी नारायण जरूर से लिख दीजिए और वीडियो को एक लाइक तो जरूर से कर दीजिए। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए हम कामदा एकादशी पर सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की में आने वाली पापमोचनी एकादशी व्रत के बारे में जानने के लिए कहा, अर्थात महिमा सुनाने के लिए कहा। पापमोचनी एकादशी के बारे में तो उन्होंने जान लिया था, लेकिन अब उनका हृदय चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानने को उत्साहित था। यह भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे, युधिष्ठिर, हे केशव, आपके स्वमुख से पापमोचनी एकादशी के बारे में विस्तार से जानने के बाद मेरा मन अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से जानने को व्याकुल हो रहा है। अतः कृपा सिंधु, आप मुझ भक्त पर कृपा करिए। चैत्र शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और महात्म्य, और इस एकादशी करने वाले को कौन सा पुण्य फल की प्राप्ति होती है, यह करके मुझे विस्तार से बताइए, अर्थात मुझे कथा सुनाइए। कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको उत्सुकता को भली भांति समझता हूँ, और एक समय पर राजा दिलीप ने भी यही प्रश्न महर्षि वशिष्ठ को किया था। उसके उत्तर में महर्षि वशिष्ठ ने जो कथा उन्हें सुनाई थी, वही मैं आपको कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर हुआ करता था। इस नगर में अनेकों किन्नर, गंधर्व एवं अप्सरा वास किया करती थी, अर्थात उन्हीं में से एक स्थान पर ललिता और ललित नामक गंधर्व अपने विशाल भवन में निवास करते थे। अर्थात इन दंपति ने अपार स्नेह और प्रेम व्याप्त
व्याप्त था, अर्थात दोनों ही सहभागी थे। उन्हीं में से एक स्थान पर ललिता और ललित नामक गंधर्व अपने विशाल भवन में निवास किया करते थे। उन दंपति में अपार स्नेह और प्रेम व्याप्त था। कभी कभी इनका स्नेह अपनी पराकाष्ठा लांघ कर जाता था। जब वो एक दूसरे से अलग होकर कहीं चले जाते थे तो वो एक दूसरे के बिना व्याकुल हो जाया करते थे। उस समय भोगीपुर में पुंडलिक नामक एक पराक्रमी राजा का शासन हुआ करता था और ललित राजा को अपना संगीत और गान सुनाकर उनका मनोरंजन किया करता था। एक समय की बात है कि राजा के दरबार में सभी गंधर्व राजा के मनोरंजन हेतु गान प्रस्तुत कर रहे थे और ललित भी राजा को गान सुना रहा था। अर्थात और ललित भी राजा को गाना सुनाने के साथ साथ तभी ललित को अपने भार्या लीलिता का स्मरण हुआ और वो गाने गाते गाते विचलित हो गया, अर्थात रुक गया। उसके सुर डगमगाने लगे और राजा भी एक पल चौंक उठे कि यह कैसा बेसुरा गाया जा रहा है। एक समय की बात है, राजा के दरबार में गंधर्व राजा के मनोरंजन हेतु गान प्रस्तुत हो रहे थे और तभी ललित भी राजा को गान सुना रहा था, अर्थात गाने गा रहा था। तभी ललित को अपनी भार्या लीलिता का स्मरण हुआ और वो गाना गाते गाते विचलित हो गया और गाना गाने से रुक गया। उसके सुर डगमगाने लगे और राजा भी एक पल चौंक कर उठ गए कि यह बेसुरा कौन गा रहा है। अर्थात राजा के दरबार में उपस्थित कारकोट नामक एक सर्प ने ललित के दरबार में अर्थात ललित के मन के भाव में भाप लिए और उसने राजा से पद भंग होने का बात कर दिया। अर्थात कारण जानकर राजा पुंडलिक अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने स्पष्ट स्वरों में गंधर्व ललित को श्राप दे दिया। पुंडलिक दुर्ग गंधर्व, तू मेरे सामने गान प्रस्तुत करते समय अपनी भार्या को स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी है, दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडलिक के श्राप से गंधर्व ललित उसी क्षण विशालकाय दैत्य में परिवर्तित हो गए और उनका मुख अति भयंकर नेत्र सूत्र अर्थात सूर्य और चंद्रमा की भांति प्रदीप्त होने लगा। उनके मुख से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। उनकी नासिक पर्वत की कदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। केश पर्वतों पर उगे हुए वृक्षों के समान लगने लगे, अर्थात भुजाएं अत्यंत ही विकराल और लंबी हो गई। देखा जाए तो उनका शरीर 8 जोजन के विस्तार में फैल गया और इस प्रकार दैत्य योनि में परिवर्तित होने पर उन्हें अपार कष्ट का अर्थात भुगतान करना पड़ रहा था। भार्या ललित को जब ये वृत्तांत पता चला तो अत्यंत दुखी होकर जमीन पर गिर के मूर्छित हो गए। मूर्छा होने पर अपने स्वामी के नाम से विलाप करने लगे और ये साधना को अपनी स्वामी को कैसे निजात दिलाएं यह यत्न सोचने लगे। गंधर्व दलित दैत्य योनि में परिवर्तित होने पर अपार दुख को सहते हुए नगर से दूर घने जंगल में चले गए। अपने स्वामी के विरह में भार्या ललिता अर्थात उनके पीछे पीछे वन में चलने लगी। अपने स्वामी के पीछे पीछे वन विचरित गई, अर्थात विचरते हुए विचरित करती रही। ललिता विंध्याचल पर्वत पर जाकर पहुंच गई और वहां महर्षि श्रृंगी का आश्रम स्थित था। आश्रम को देख ललिता विलाप करती हुई महर्षि श्रृंगी के आश्रम के अंदर जा पहुंची। अर्थात महर्षि श्रृंगी उस समय अपना साधना में लीन थे। अपने स्वामी के पीछे पीछे वन विचरित हुई ललिता विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। वहां महर्षि श्रृंगी का आश्रम स्थित था। आश्रम को देख ललिता विलाप करती हुई अर्थात महर्षि श्रृंगी के आश्रम के अंदर जा पहुंची। महर्षि श्रृंगी उस समय अपने साधना में लीन थे। ललिता विलाप करती हुई महर्षि श्रृंगी के चरणों में जाकर गिर गई और अपने स्वामी को अर्थात पुनः गंधर्व योनि में परिवर्तित कैसे करें इसकी यातना करके रोने लगी। ललिता की यातना सुन महर्षि श्रृंगी अपने साधना से बाहर आ गए और ललिता को अपने चरणों में गिरा हुआ देखकर कहने लगे, महर्षि श्रृंगी, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस कार्य से आई हो? अर्थात ललिता, हे महात्मा, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडलिक के श्राप से दैत्य योनि में परिवर्तित हो गए हैं, अतः मैं अत्यंत ही दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आप मेरे स्वामी का उद्धार कैसे होगा, यह उपाय बताइए। हे राजन, यह एकादशी का व्रत समस्त पापों को हरने वाला है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से पूर्ण करने पर दैत्य, दानव, राक्षस आदि योनि से अपने पाप भुगत रहे प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। पूरे संसार में इसकी बराबरी करने वाला कोई व्रत नहीं है, अर्थात दूसरा कोई भी व्रत नहीं है एकादशी का जो इस व्रत से
करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अर्थात इस कथा के पठन व श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के श्रीमुख से संपूर्ण कथा का वर्णन सुनने के पश्चात राधा युधिष्ठिर तृप्त हुए। इति श्री कामदा एकादशी पौराणिक व्रत कथा समाप्त। तो बोले भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस तरीके से कामदा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपने कथा को अंत तक श्रवण किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।